हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम में। इस वीडियो में आपको जो है महत्वपूर्ण टॉपिक लियो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशियो कल्चरल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी टेट, सी टेट और अदर टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं यह महत्वपूर्ण टॉपिक, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सबसे पहले जान लेते हैं कि वाइगोत्स्की थे कौन। तो जो लेव वाइगोत्स्की थे वह रूसी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को बताया था। इन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है वह सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से सीखता है और बच्चों का संज्ञानात्मक मानसिक विकास अकेले नहीं होता है। उन्होंने कहा था कि वाइगोत्स्की ने कहा था कि जो बच्चों का सामाजिक संज्ञानात्मक मानसिक विकास होता है वह अकेले नहीं होता है, बल्कि उनके ऊपर उनका जो है समाज, संस्कृति और भाषा के साथ परस्पर जो है सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से होता है। वाइगोत्स्की मानते थे कि जैसे सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें जो है दूसरों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता था और यह जो है दूसरों के जो सहयोग से ही शुरू होती है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, मुख्य अवधारणाएं जिसको हम लोग देख लेते हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए वाइगोत्स्की ने 3 महत्वपूर्ण बिंदु दिए थे, जिसमें सबसे पहला था सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन, यानी कि समाज से जो है बच्चा जो सीखता है उसी को हम लोग कहते हैं सोशल इंटरेक्शन। अब इसमें क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चे अपने समाज के लोगों, माता-पिता, शिक्षकों और दोस्तों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। विज्ञान का निर्माण स्वयं करने के बजाय समाज से अर्जित करते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चे समाज से, अपने दोस्तों से, आस-पड़ोस और जो है शिक्षकों से सीखते हैं और माता-पिता जो है उनसे माता-पिता से अपने सीखते हैं। शिक्षकों और दोस्तों के साथ बातचीत करके भी वे जो है ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद जो है अगला जो पॉइंट दिए थे वाइगोत्स्की, संस्कृति, कल्चर जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बच्चों के जो है सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें क्या था कि जैसे संस्कृति बच्चों को यह सिखाती है कि कैसे सोचना है, सोच विकसित करती है और क्या सोचना है। यह बच्चों को सोचने के उपकरण, टूल्स और मूल्य प्रदान करती है, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। संस्कृति जो है बच्चों में सोचने के उपकरण और मूल्य प्रदान करती है, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि संस्कृति जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इसमें तीसरा पॉइंट जो है भाषा, लैंग्वेज भाषा जो है बच्चे कहाँ से सीखते हैं, तो भाषा जो है वाइगोत्स्की के अनुसार विकास का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। बच्चा पहले सामाजिक भाषा सीखता है, वह जो है समाज में जो भाषा बोलचाल आम भाषा है उसको सीखता है। जैसे घर में जैसे बोला जाता है, माता पिता जैसे बोलते हैं वैसे जो है भाषा बच्चा भी सीखता है। फिर खुद को दिशा देने के लिए निजी भाषण यानी कि खुद से बातें करता है, यानी कि वो जो है पहले माता पिता को देखेगा कैसे बातें कर रहे हैं, तो फिर उसके हिसाब से अपनी जो है भाषा में वह उन भावों को व्यक्त करता है और अंत में विचारों को नियंत्रित करने के लिए आंतरिक भाषण, इनर स्पीच का उपयोग करता है। इसमें से कुछ जो है महत्वपूर्ण पद हैं, प्रमुख पद। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में सीखने के स्तर को समझाने के लिए 3 विशेष शब्दों का प्रयोग किया है। यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो है इसमें से क्वेश्चन पूछता ही है, 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अधिक जानकारी अन्य, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि एमकेओ जिसको हम लोग कहते हैं एमकेओ। अब इसमें जो है क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे एमकेओ में जो है कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसे सीखने वाले बच्चे से अधिक जानकारी हो, जैसे उसके पिताजी होंगे या माताजी होंगे या उसके भाई, दोस्त, जिसको जो है बच्चे से ज़्यादा समझ होता है, कौशल या समझ हो, या शिक्षक, माता पिता, सहपाठी या यहाँ तक कि कंप्यूटर भी हो सकता है। तो वो वहाँ से उनसे वह सीखता है, तो इसको हम लोग कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। अगला पद है इसमें समीपस्थ,
ये महत्वपूर्ण है। इसमें जो है समस्पष्ट विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है और किसको कहते हैं। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें, जेडपीडी। तो जेडपीडी को हम लोग कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि दो स्थितियों के बीच का अंतर है, यानी कि वास्तविक बच्चे में वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच का जो अंतर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन में कि जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या है। अब इसमें पहला क्या है, जैसे जब बच्चा बिना किसी मदद की कोई काम अकेले करता है तो वो जो है वास्तविक विकास का स्तर है। और दूसरा, जब बच्चा किसी के सहयोग की मदद से काम करेगा को पूरा करता है तो उसको हम लोग कहते हैं संभावित विकास। अब इन दोनों के बीच का अंतर ही जेडपीडी कहलाता है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। निकटवर्ती विकास क्षेत्र, जिसको हम लोग जेडपीडी कहते हैं, सीखने के लिए आदर्श स्थान है। इसमें जो है यह बहुत ही आदर्श स्थान है। यह उस अंतर को दर्शाता है जो आप अकेले कर सकते हैं और जो आप MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, से थोड़ी मदद मिलने पर कर सकते हैं। अगर कोई काम बहुत आसान हो तो वह उबाऊ हो जाता है। अगर कोई भी काम बहुत आसान हो जाएगा तो आप जो है उसको करेंगे तो ऊबन महसूस होगा। अगर वो बहुत कठिन हो तो आप निराश हो जाते हैं। तो जेडपीडी वह जगह है जहाँ चुनौती बिल्कुल सही होती है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन मार्गदर्शन के साथ सफलता को संभव बनाती है। अब इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है इसके फोल्डिंग, इसको हम लोग कहते हैं पाड़ या मचान। तो इसमें जो है इसके फोल्डिंग जो है इसमें से पूछा गया है कि इसके फोल्डिंग किससे संबंधित है, तो वाइगोत्स्की से संबंधित है। और इसमें होता क्या है, यह सीखने के दौरान दी जाने वाली एक अस्थायी सहायता है। जिसे आप मान लीजिए, उदाहरण से समझ लीजिए, आप जो है शुरू में अगर साइकिल सीखते हैं तो उसमें जो है कोई बच्चा, दोस्त या पिताजी या माताजी या कोई भी घर का बड़ा आपको जो है साइकिल के पीछे पकड़ता है कि सहारा देगा, उसी को हम लोग कहते हैं टेम्पोररी सपोर्ट। जब वो सहारा देगा तो आप जो है साइकिल चलाना शुरू करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो सहारा छोड़ देते हैं, मतलब आपको साइकिल पे चढ़ा के उसके बाद आपको छोड़ देंगे तो आप जो है धीरे धीरे करके साइकिल सीख जाते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं इसको फोल्डिंग, यानी कि अस्थायी सहायता देना। जब बच्चा कोई नया कार्य सीखता है तो शिक्षक या बड़ा व्यक्ति उसे अधिक मदद देता है, और जैसे जैसे बच्चा सीखने लगता है वह जो है सहायता धीरे धीरे कम कर दी जाती है। तो इसी को कहा जाता है इसके फोल्डिंग। साइकिल चलाना आप जब सीख जाएंगे तो जो है भाई, दोस्त, मित्र या पिताजी आपको बिना साइकिल पकड़े ही आपको छोड़ देके तो आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं। अब इसमें जो है शैक्षिक महत्व क्या है। शैक्षिक महत्व यह है कि जो है सहयोगात्मक अधिगम, यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग, कक्षाओं में जो है समूह चर्चा और सहपाठियों के साथ सीखने को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें जो है वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो कक्षाओं में समूह चर्चा, यानी कि ग्रुप डिस्कशन, और सहपाठियों के साथ सीखने को बढ़ावा देना चाहिए, अपने दोस्त मित्रों के साथ सीखने को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें क्या होता है, अगला पॉइंट है मार्गदर्शन, यानी कि गाइडेंस। शिक्षकों को केवल ज्ञान देने वाले के बजाय एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई जानी चाहिए। ये नहीं है कि शिक्षक आके फिर उसके बाद केवल पढ़ा के चले जाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। उनका एक जो है मार्गदर्शन की भूमिका भी निभाई जानी चाहिए। अब जेडपीडी का प्रयोग क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का उपयोग। शिक्षकों को छात्रों को ऐसे कार्य देने चाहिए जो बहुत आसान ना हो ताकि बोर ना हो। जैसे बहुत आसान आप दे देंगे तो बोर हो जाएंगे बच्चे, और बहुत कठिन ना हो ताकि निराश ना हो। जैसे आप ज़्यादा अगर कठिन दे देंगे तो वो निराश हो जाएगा, बल्कि उनकी क्षमता के स्तर के अनुसार हों ताकि वे सहायता से सीख सकें। शिक्षकों को जो है बच्चों के क्षमता के अनुसार कोई भी कार्य देना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको जो है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को डिस्कस किया गया है। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।